हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन टीच वुड। आई होप आपने लास्ट 3 लेक्चर देख लिए होंगे और आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेल का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज सेल के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी सेल वॉल क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी का बेसिक फीचर है, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी ही होनी है। इसके अलावा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और आपकी प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। चलिए अब देखते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, चलो बच्चों, सेल के ना 3 बेसिक पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बेसिक पार्ट सेल के? 3 होते हैं। उसमें से पहला है आपका बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ चुके हैं, जो आपके सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है? अब जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आपका एरिया है वो सारा आपका साइटोप्लाज्म है। वो पूरा लिक्विड होता है या पूरा सॉलिड होता है? बच्चों को सेमी फ्लूइड होता है, जेली के जैसा। ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे सेल के ऑर्गेनेल्स सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा तीसरा फीचर है बच्चों आपका न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। देखो, ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, 3 बेसिक फीचर हम लोगों ने देख लिए। अब बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या काम है, ये क्यों होते हैं? देखो, ये हेल्प करते हैं न्यू मटेरियल बनाने में। जब हमारी बॉडी में जो चीजें बनती हैं उन सबको बनाने में हमारी सेल ही तो हेल्प करती है। सेल के ऑर्गेनल अलग अलग जो पार्ट होते हैं सेल के, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो हमारी सेल होती है उसमें रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस में वेस्ट बनता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी सेल ऑर्गेनल ही करते हैं, या उसको रिमूव करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपकी जो दिन भर आप पूरा दिन काम करते हो, सुबह स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, इतना सब कुछ करते हो, बीच में खेलने कूदने भी जाते हो। ये सारे काम करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी की नीड होती है ना। वो एनर्जी भी आपकी बॉडी में जो आती है वो आपके सेल ऑर्गेनल से ही आती है। स्पेसिफिक जो आपका उसमें स्पेसिफिकली काम करता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में सबके बारे में। बच्चों सेल जो आपकी होती है उसके अंदर जो ऑर्गेनल है, हर ऑर्गेनल में एक ही टाइम पे अलग अलग प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनल एक ही टाइम पे सारे वर्किंग में होते हैं। ऐसा नहीं कोई एक काम कर रहा है तो एक रेस्ट कर रहा है, फिर जब ये काम करेगा तो वो वाला रेस्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे कंटिन्यू अपने काम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका टाइप ऑफ सेल। अब आपको पढ़ना है सेल के बारे में, मेनली बच्चों आपकी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। वैसे तो होता है बट स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। आपकी सेल दो प्रकार की होती है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रो का मतलब क्या होता है पता है? प्रो का मतलब होता है आपका पुराना, ठीक है, ओल्ड। और जो यू होता है उसका मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस होना। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका न्यूक्लियस तो है लेकिन ओल्ड है, पुराना है। जो स्टार्टिंग में सेल आई होगी उसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो वाले सेल की बात कर रहे हैं। और इसमें जो मॉडर्न जो हमारी मतलब यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसके बारे में बात हो रही है। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे आपके ये 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पुराना न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, न्यू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रॉपर मेम्ब्रेन के साथ। आइए देखते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो ऐसा वाला होता है आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर। और ऐसा न्यूक्लियस जो प्रॉपर ढंग से बना हुआ नहीं है वो आपका यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसमें तो अच्छा वाला है, मतलब प्रॉपर बाउंड्री बाउंड्री के साथ वाला न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है आपका डायमीटर ऑफ अ सेल। अब जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना बच्चों, वो बहुत छोटी होती है। ये छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, ये आपकी बड़ी होती है। कितनी होती है? 10 से लेके आपकी 100 माइक्रोमीटर तक आपकी यूकैरियोटिक सेल हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों आपका नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। अब जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनमें जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें सारे यूनिसेल होते हैं, मतलब एक ही सेल सारा काम कर रही है बॉडी का, एक बैक्टीरिया आपका। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है, आप अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें यूनिसेल भी आ सकते हैं और मल्टी सेल भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब मैंने बताया आपको कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, ठीक है, अलग अलग पढ़ाऊंगे कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनेल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना ऐसे एब्सेंट होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब होते ही नहीं है। ये कहाँ होते हैं? ये आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि न्यू सेल है, फीचर अच्छे है इसके।
वेल डिफाइंड, सारे अलग अलग जो स्ट्रक्चर अलग अलग काम कर रहे होते हैं सेल के अंदर। और नेक्स्ट है बच्चों आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मैंने बताया यहाँ पर पुराना है, पुराना न्यूक्लियस है, इसमें बाउंड्री नहीं है, तो वो इसमें एब्सेंट ही है। और जो आपका यहाँ पर है, इसमें ये वाला एब्सेंट था पुराना वाला, तो न्यू वाला है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन के साथ आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। एग्जाम्पल और देख लो एक बार, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बताया था ना आपको, सिंगल सेल होती है, सारे काम खुद ही करती है। नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ये सारे सेल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अब हमने पढ़े हैं कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। क्या ऑर्गेनेल के पास अपनी खुद की बाउंड्री यानी कि मेम्ब्रेन होती है? होती है, तो क्या एक होती है या दो होती है, और सबके पास होती है? चलो देखते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऐसे आपके ऑर्गेनेल्स जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, पैरोक्सिसोम्स। बच्चों ये जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं, इन सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इन सबके काम हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी एक ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन या फिर आपका लिपिड बनाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम आपका क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी क्या काम करता है, पैकिंग का काम करता है। वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है। और आपका पैरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट बच्चों आपके ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास दो मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन वाले आपके पास दो ही ऑर्गेनेल है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में एटीपी वगैरह। और जो प्लास्टिड है वो क्या करता है, प्लांट में जो कलर देखे हैं आपने, अलग अलग कलर होते हैं, फ्रूट का कलर किसी का रेड है, किसी का पिंक है, अलग अलग कलर होते हैं, पत्तियों का ग्रीन है, ये सारे प्लास्टिड की वजह से ही होते हैं। और इन दोनों ऑर्गेनेल के पास डबल मेम्ब्रेन तो है, इसके अलावा इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनेल को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपके ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, ना एक ना दो, जो बिना मेम्ब्रेन के हैं। वो कौन से आपके, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइबोसोम बच्चों आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं ईआर के साथ मिलके। और जो आपके सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं। और सेम आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये साइटोस्केलेटन का पार्ट भी होते हैं। अब वो क्या होता है आगे देखना है बच्चों। कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है सेल के फीचर्स, सेल क्या क्या कैसे होती है कैसे नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों अब आपके कुछ ना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सेल ही नहीं होते, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब सेल नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं, हमें पौधों को बीमार कर रहे हैं ये। दीज आर दी ए सेल्यूलर इंफेक्टिशियस एजेंट। पहली बात तो ये सेल ही नहीं है, बिना सेल के एजेंट है जो हमें बीमार कर रहे हैं। और इनको बच्चों हम अपनी आई से देख ही नहीं सकते, हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप के आगे देख सकते हैं। इसका पहला आपका एग्जांपल है वायरस। जो वायरस होते हैं इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके आसपास कुछ प्रोटीन का कोट होता है, सेल तो है नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से होता है, ये कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे इनका खुद का डीएनए होता है, ये प्रोटीन कोड होता है। इसके बाद जो आपके वायरस होते हैं बच्चों, उनके पास खुद का डीएनए तो होता है लेकिन प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, उनके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपके प्रायंस। जो आपके प्रायंस है इनमें क्या है, मिक्स फोल्डेड प्रोटीन है। जो प्रायंस है इनमें प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है। तीनों समझ में आए। वायरस, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी है और आपका प्रोटीन कोड भी है। फिर बात करते हैं किसकी, वायरस की। वायरस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है बट प्रोटीन नहीं है। फिर बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस के पास खुद का प्रोटीन है बट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है ना, बहुत काम करती है। एडवांस सेल है, मतलब अलग अलग जो सेल का पार्ट है वो अलग अलग काम कर रहा है और सारे काम में लगे हुए हैं। कंटेन अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म द साइटोस्केलेटन। इनके अंदर वो जो फाइबर थ्रेड्स टाइप के फाइबर दिखते हैं आपको, जो पूरा साइटोस्केलेटन सिस्टम बनाते हैं हमारे सेल का। मतलब एक से निकला फिर सेकंड में गया फिर थर्ड में गया, ऐसे नेटवर्क दिखाई देता है हम लोगों को। अब ये नेटवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारी सेल को स्ट्रक्चर में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा जैसे कि आपके अगर आपने देखा हो, जैसे टीवी वगैरह घर में नया आता है, फ्रिज वगैरह आता है, तो बच्चों उसमें ना फॉर्म वो जो क्या बोलते हैं, थर्माकोल बोलते हैं जब उसको, थर्माकोल लगा हुआ होता है जिससे हमारे उसमें कोई डैमेज ना हो जाए, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ऐसे ही ना फ्रेमवर्क टाइप का होता है ये, जो मेंटेन करता है सेल की शेप और सेल को मूवमेंट में, सेल के अंदर सेल की मूवमेंट में, या फिर जो सेल के अंदर चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, उसमें हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, आई होप आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वीडियो खत्म करने से पहले, वो आपका साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो जेली टाइप होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। आपके सारे ऑर्गेनेल फ्रॉम न्यूक्लियस टू आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे आपके कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। बच्चों अब देखो, साइटोप्लाज्म के ना लगभग हम दो पार्ट मान सकते हैं, एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट। जो पार्ट आपका सेल ऑर्गेनेल जहां पर प्रेजेंट है, उसके अलावा जो खाली स्पेस बचता है वो साइटोसोल कहते हैं। उसमें लगभग 90% वाटर होता है, कुछ प्रोटीन है, कुछ फैट है और कुछ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बच्चों। ये था आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। जो भी आपकी रिएक्शंस होती है, चाहे चीजों को बनाना हो, चीजों को तोड़ना हो, कैटाबॉलिक और आपकी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, सारी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये था आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। और एक चीज और बच्चों, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में सुना है क्या आपने? प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों आपका सेल वॉल के अंदर का एरिया। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं ना और सेल वॉल को हटा दे, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, जहां पर सारा आपका ये साइटोप्लाज्म वगैरह है, न्यूक्लियस है, सेल के ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपको हेल्प करेगा आपके स्टडीज में ये। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं, खत्म करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और टीच के साथ रहें। बाय बाय।